नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स बाय मोहित कुमार में। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो बच्चे चैनल में पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यहाँ पर आपको पता मैं कंपाउंड इंटरेस्ट आप सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूँ। इसकी 5वीं वीडियो होगी। जिस बच्चे ने पहली वीडियो यानी कैंडिडेट ने पिछली वीडियो नहीं देखी है, उन पिछली वीडियो को वॉच कर ले और उसको भी वॉच कर ले। यहाँ पर आपको मैं कंप्लीट अर्थमेटिक पढ़ा रहा हूँ। आइए बिगर समय गवाए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको पहले की तरफ स्लाइड पर लगते रहेंगे। क्या है 6,000 रुपए पर 10 वर्ष का वार्षिक ब्याज की दर से एक 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो जब ब्याज की दर वार्षिक संयोजित हो। तो आपको इसमें क्या है, क्या दे दिया, P बराबर आपको दे दिया 6,000 रुपए, रेट दे दिया आपको 10% की, और टाइम दे दिया आपको 1/1/2 वर्ष। अब ये कह रहा है कि 1/1/2 वर्ष का मुझे CI ज्ञात करो, मुझे CI निकाल कर दिखाओ। तो मैंने आपको एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी? 1/10 की फ्रैक्शन क्या होती? 1/10। तो अब मैंने आपको बताया था कि हम एक ऐसा 1/10 होती है, तो हम यहाँ पर यूज नहीं कर रहे क्योंकि हमारा जो डाटा है वो भी आसान ही दिया है। तो यहाँ पर 1/1/2 वर्ष का मैं CI निकालना है, तो 1/1/2 तो कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम अपनी कैलकुलेशन को कम करने के लिए यहाँ पर हम 2 वर्ष का कैलकुलेट करेंगे, और जब 2 वर्ष की कैलकुलेट करने के बाद उसमें से आधा वर्ष हम घटा देंगे तो हमारा 1.5 वर्ष का आ जाएगा। अगर आपको 2.5 वर्ष का दिया होता तो आप 3 वर्ष का निकालते, 3.5 का तो होता 4। तो यानी कि आपको पूर्णांक नंबर में निकालना है, एक पूर्ण संख्या के रूप में आपको CI निकालना है। तो आइए निकालते हैं। तो मेरा मूलधन दिया कितना? 6,000 रुपए। मेरा जो मूलधन है बच्चे वो कितना दिया है? 6,000 रुपए। 6,000 रुपए दिया। पहले उसमें पहले साल क्या 10% की रेट लगी होगी। अगर मैं 6,000 का 10% निकालता हूं तो आता कितना है? 600 रुपए। दूसरी साल 10% की रेट लगी होगी। दूसरी साल भी क्या 10% की रेट लगी होगी, तो कितना आएगा? 600 आएगा। 600 आएगा। तो यहाँ पर यानी पहले साल के लिए पहले साल का जो हमारा आया निकल कर रेट, ये दूसरे साल के मूलधन में काम करेगा, तो इस पर भी 10% की रेट लग रही होगी, तो बच्चे इस पर भी 10% की रेट लग रही होगी। तो कितना आया? 660 रुपए। तो 60 रुपए आया। तो ये मेरा फर्स्ट साल का है, ये सेकंड साल का, ये सेकंड साल का हमारा CI है। लेकिन हमें तो आधे साल का चाहिए। टोटल हो कितना रहेगा? 660। सेकंड साल का हो कितना रहेगा? 660। तो मुझे आधे साल का चाहिए, तो मैं क्या इसका आधा नहीं कर दूंगा? तो मेरा आएगा कितना? अगर मैं 660 का आधा कर दूं तो 350 रुपए। मैंने आधे के निकाले 350, और एक साल के है कितने? 600। तो मेरा टोटल जो CI है बच्चे वो 600 प्लस 350 इक्वल टू हो गया 930 रुपए। सवाल आपको समझ में आया या नहीं आया? तो उसे जो टोटल है ना 930 रुपए देना पड़ेगा। सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें क्या था, आपको मूलधन दिया था, रेट दी थी, और टाइम दिया था 1/1/2 वर्ष। तो आपको कह देता 1 साल 6 महीने लिख कर दे देता, तो वो डाटा को कैसे भी घुमा सकता है। डाटा को कैसे भी घुमा सकता, आपको डाटा के साथ खेलना आना चाहिए, यानी लैंग्वेज आपको पकड़ में आनी चाहिए। मैं उन चीजों को यहाँ पहलुओं को आपके सामने कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपने क्या मुझे मूलधन में यहाँ पर क्या ले लिया? एक अच्छा मूलधन मुझे दिया, तो मैंने 6,000 ले लिया। तो 6,000 को 10% निकालता तो 600 आता। दूसरे साल भी 600 आता। तो इसका तो काम खत्म हो गया, लेकिन ये रेट इस पर भी तो लगेगी। आपको पता है कि पहले साल जो मूलधन होता है, पहले साल जो मिश्र धन होता है, दूसरे साल में मूलधन का काम करता है, तो इस पर भी 10% का रेट लगा हुआ 600। तो ये मेरा सेकंड साल का कंप्लीट आया। ये क्या सेकंड साल का कंप्लीट आया, लेकिन मुझे तो आधे साल का चाहिए। अगर मैं इन दोनों को जोड़कर आधा कर दूं तो मुझे आधे साल का मिल जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल मिल जाएगा। तो ये 930 रुपए होगा। टोटल मेरा है कितना? 600 प्लस 330 कल टू कितना? 930। सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। स्लाइड तो नहीं करते कोई सी? नहीं कर रहे। आइए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। 12,000 रुपए की धनराशि को चक्रवर्ती ब्याज पर जमा करने पर 5 वर्ष के बाद दुगनी हो जाती है, तो 20 वर्ष के बाद ये धनराशि कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी? भाई कोई धनराशि थी, मैंने मान ली कोई सपोज दैट, मान ली कोई एक धनराशि थी, और वो अपने आप दुगनी हो गई। कितने साल में? 5 वर्ष में।
5 वर्ष में दुगनी हो गई। अब यही राशि जो है 20 साल में कितना गुना हो जाएगी ये पूछिए। तो मैं 20 के क्या फैक्टर कर सकूं, 5 गुणे 4, यानी जब मेरी पावर थी तो 5 था, तो मेरी अब 4 आ गया, तो यहाँ पर क्या 2 की पावर 4 नहीं आ जाएगा, 2 की पावर 4 नहीं आ जाएगा तो कितना होगा 16। 16 यानी ये जो है ये जब हमारी कोई राशि थी वो दुगनी हो रही थी 5 साल में, अब वो कह रहा कि वही राशि 20 सालों में कितनी गुनी हो जाएगी। तो 20 साल में कितनी गुनी हो जाएगी, यानी 5 के फैक्टर 5 गुणे 4। जब मेरी एक पावर थी तो 5 साल था, जब मेरी एक पावर थी तो 5 साल था, लेकिन अब क्या है 4 पावर 4 एक्स्ट्रा आ गया तो 2 की पावर 4 फालतू होगा, यानी इसका 4 गुना, तो ये इसकी पावर 4 गुना होगी, तो 16 की 16 आया। तो इसमें जो है तो मुझे मूलधन दिया है, मूलधन यानी मुझे जो धनराशि दी है, तो इसने पूछा है कि वो कितना गुना हो जाएगी। इसने दिए 12,000, 12,000 दिए गुणे 16, 16 निम्मा 16 दूनी 32 और जी 16 दूनी 32 192, यानी बच्चे वो राशि है ना इतनी हो जाएगी। सवाल समझ में आया या नहीं है। उसने बोला था कि कोई राशि थी वो दुगनी हो जाती है 5 साल में, अब वो पूछ रहा है कि 20 साल में वो कितनी गुनी हो जाएगी। तो इसकी ये आप देखोगे एक तरह से ये तो 4 टाइम्स हो रहा, तो इसकी पावर 4 टाइम्स जाएगी, यानी जब एक पावर थी तो 5 था, लेकिन जब 4 टाइम्स हुआ तो ये भी तो 4 टाइम्स होगा। आप बोलो बिल्कुल 4 टाइम्स होगा, तो 16 गुना होगी। अब पिछले सवालों में क्या था, उसमें ये चीज नहीं दी थी, यहाँ पर ये चीज दे दी और उसने जो है धनराशि पूछ ली, तो मेरी दी कितनी है 12,000, कितने टाइम्स 16 गुना, इतनी आपकी आ गई। आपको सवाल समझ में आया या नहीं आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। आइए क्या दे रखा है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। कोई राशि है, मैंने मान ली कोई राशि बंद थी, वह अपने आप को 8 गुना होगी, कितने साल में 3 ईयर, ये मुझे डाटा दिया है। यानी कोई राशि थी 1 से वो 8 गुना अपने टाइम में, तो मैंने बताया था जितने भी यहां पर ईयर होते हैं उसका ले लो आप क्यूब रूट, क्या ले लो उसका क्यूब रूट, दैट सिंपल। एक का तो 1 होता, इसका कितना हो 2, तो आप देखो कितने का डिफरेंस, आप बोलो 1 का डिफरेंस, कितने पर 1 पर, गुणे 100 बराबर 100%। जो उसके बच्चे जो रेट रही होगी ना 100% रही होगी, उसकी जो रेट है ना यहाँ से यहाँ तक बढ़ने में 100% रही होगी। आपको रेट निकालने के क्वेश्चन आएगा, ये एक ऐसा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट जो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता। अब जैसे सीएचएसएल के एग्जाम चल रहे हैं वहां पर आपको देखने को मिलेगा, सीजीएल हो, सीपीओ हो, दिल्ली पिलोस हो, एनटीपीसी, आपको सॉलिड क्वेश्चन आएगा, आएगा तो आएगा। ये इतना सॉलिड है और इतना यानी टाइम बचाकर देगा कि एग्जाम में कि आप कहोगे सवाल बहुत आसान है, बशर्ते आप में कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए और आप जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ अच्छे तरह से आपको आना चाहिए। मैं सारे मेथड यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, आइए वन बाय वन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। क्या है, एक निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बने तो धनराशि ज्ञात करो। तो मैं इस सवाल को करा चुका हूं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या सवाल घूम फिर कर वही है, सब घूम फिर कर वही है, लेकिन मैं इसको एक नई मेथड से आपको कराने जा रहा हूं। तो आप इसको आज करेंगे फॉर्मूला से, पहले मैंने आपको ट्रिक से बताया। तो फॉर्मूला होता है कि आपको अगर आपको कोई डिफरेंस दिया हो तो आपको ये फॉर्मूला होता है, जहां पर पी मेरा मूलधन है, आर रेट है और डी मेरा डिफरेंस है। तो इसमें क्या दिया है कि 4% की आपको रेट दी है 100 बराबर डिफरेंस दिया है इन्हें 1 का बटे पी। अगर मैं 4 से कितने काट लूंगा तो 25 मेरा आ जाएगा, दोनों साइड के हम क्या कर देंगे स्क्वायरिंग कर देंगे, तो पी बराबर मेरा आ जाएगा 625 रुपए, 625 रुपए। जो मेरा जो मूलधन है ना वो 625 होगा। सवाल समझ में आया या नहीं यार। मैं इस मेथड को पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन यहां पर मैंने जरूरी समझा कि आपको इस मेथड से भी कराया जाए।
तो इसमें क्या था, कोई धनराशि थी 4% की रेट से, और सीआई और एसआई का जो डिफरेंस दिया था वो 1 दिया था, और मुझसे जो मूलधन पूछने लग रहा था, मुझसे क्या बच्चे मूलधन पूछने लग रहा था, तो 4/100 बराबर 1/P, 4 से 25 में काटिएगा, P बराबर 625। सवाल आपको समझ में आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो जब 10% क्वेश्चन को समझने से पहले आइए कंसेप्ट समझते हैं। जैसे कि आपको 3 साल में दे दे निकालने में 2 साल का आपको लोग करा चुका हूँ और 1.5 साल का करा चुका हूँ, तो मुझे 2.5 साल का कराना और 3 साल का कराना। तो इस कंसेप्ट को समझिए। जैसे कि आपको रेट दे देगा 10% और टाइम दे देगा 3 ईयर, और वो आपसे कह देगा कि सीआई बताओ मुझको, और वो एक बात और कह देगा सीआई और एसआई का डिफरेंस बताओ। तो मैं इन चीजों को कैसे कैलकुलेट करूं? क्या वो मूलधन ही पूछ सकता है, कुछ ही पूछ सकता है। तो अब मैं आपको बता चुका हूं कि 10% फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10। तो मुझे अपना एक मूलधन ऐसा मानना है जिससे कि मेरे कैलकुलेशन कम से कम हो जाए, दैट सिंपल। तो मैंने बताया जितने टाइम्स ये होता है ना उतने टाइम्स से पावर कर लेते हैं हम। तो 10 का क्यूब कितना आने लग रहा होगा बच्चे? 1000। 1000 आने लग रहा होगा। तो 1000 है तो 3 साल के लिए तो 3, तो पहले साल में 10% लगा हुआ, दूसरी साल में 10% लगा हुआ, तीसरी साल में 10% लगा हुआ। 1000 में 10% निकालता हूं तो आता कितना है? 100 रुपए। 1000 10% निकालता हूं आता कितना है? 100 रुपए। 1000 10% निकालता हूं आता कितना? 100 रुपए। अब ये 10% की रेट है बच्चे, इस पर भी लगेगी, क्योंकि ये दूसरे साल के लिए मूलधन काम करेगा, दूसरे साल में मूलधन काम करेगा, तो इस पर भी रेट लगेगी। इस पर अगर मैं 100 का आवा और 10% निकालता हूं तो कितना आता? 10 आता। दैट सिंपल। अब ये क्या, इसकी रेट इस पर भी लगेगी, इसकी रेट इस पर भी लगेगी, क्योंकि ये सक्सेसिव है। क्या सक्सेसिव है? तो इसका भी क्या, इस पर 10% लगेगी। आप बोलो सर बिल्कुल लगेगी, बिल्कुल इसकी रेट इस पर भी लगेगी, इसकी रेट इस पर लगेगी कितनी? 10%, तो ये भी 10 होगा, और इस पे भी लगेगी, कितनी आएगी? 10%। तो आपका ये ग्राफ बना, यानी पहले साल में 10% लगा तो मैंने 1000 10% निकाला, 100 इसका निकाला, इतना इसका निकाला, इतना। अब इसकी जो रेट आने वाली ये इस पर भी लगने लग रही होगी, इसकी रेट इस पर लगने लग रही होगी, इसकी रेट इस पर भी लगेगी। तो ये आपका ग्राफ आया। तो इसमें क्या पूछा, इसमें ये जो चीज होती है ना, ये मेरा ऐसा ही होता है, और ये जो मेरा ये जो आया है, अब इनको जरा मिटाते हैं थोड़ा सा। हाँ ये सी आया, ये जो मेरा आया ये वाला, ये मेरा होगा सीआई और एसआई का डिफरेंस, और इस पूरी जो चीज होगी ये वाली, ये ये मेरा होगा सीआई, ये होगा मेरा सीआई। आपको बात समझ में आ गई या नहीं आई? तो इसमें क्या, हम अपने अकॉर्डिंग के हमारी हम प्रिंसिपल मानते हैं, और उस पर 10% पहले साल 10 लगता, फिर इसका इस पे लगेगा, इसका इस पे लगेगा, फिर ये वाली रेट इस पर लग रही होगी, तो ये आपको डालने लग रहा होगा। समझ में आया? इस पर एक सवाल लेते हैं इस मेथड पर, ये इसको ट्री मेथड कहते हैं। आइए क्या सवाल था। वह धनराशि ज्ञात करो जो 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में इतना 6352.50 हो जाती है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर रेट दे दी 10% और टाइम मेरा दे दी 2.5 वर्ष। इससे ही पहले कैलकुलेट करते हैं, तो 2.5 वर्ष का तो हम निकाल नहीं सकते, तो इससे इस मेथड ट्री मेथड से एक कंप्लीट नंबर का निकलेगा, जैसे 1 का 2 का 3 का 4 का। तो यहाँ पर कंप्लीट नंबर नहीं है, तो मैं यहाँ पर आपको 3 ले लूंगा। तो 10% फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10। तो हम 10 का अगर 2.5 करते तो वर्ग नहीं होगा, तो हमें 3 का निकालना है। तो मुझे इसके ऊपर कैसा प्रिंसिपल मानना है कि 10 की पावर एक 3 मैंने एक मान लिया प्रिंसिपल। क्यों माना आपने? जिससे कि आपकी कैलकुलेशन कम से कम। तो मैंने 1000 आपको क्या प्रिंसिपल मान लिया, 1000 मैंने आपको प्रिंसिपल मान लिया। तो पहले साल 10% लगेगा, दूसरी साल भी, तीसरे साल भी।
तो मैं 10 का अगर 10% निकालता हूँ आता कितना है 100 रुपए, अगले साल भी 100 रुपए, अगले साल भी 100। अब ये लेकिन 10% रेट इस पे भी लगने लग रही होगी, तो 100 का 10% निकालता हूँ कितना आता है ये। अब इसकी रेट इस पे भी लग रही होगी, तो 100 का 10% निकालता हूँ कितना आता है 10। अब इसकी रेट इस पर भी लग रही होगी, इसकी रेट इस पर भी लगेगी, कितना आएगा 10 आएगा। अब इसकी रेट इस पर लगेगी, इसकी रेट इस पर भी तो लगेगी, तो 1। तो ये आया, ये मेरा पहले साल का है, दूसरे साल का, तीसरे साल का। लेकिन हमें तीसरे साल का पूरा कंप्लीट नहीं करना, हमें 2.5 साल का चाहिए। अगर मैं इन दोनों को जोड़कर आधा कर दूं तो फिर 2.5 साल का मिल जाएगा। आप बोले सर बिल्कुल। तो ये हो कितना रहा है 100, 10, 120, 121। तो मेरे ये कितना आ रहा है 121। अगर मैं इसका आधा कर देता हूं तो कितना था 60.5। तो ये मेरे बच्चे के आधे साल का निकल गया। आप बोलोगे सर बिल्कुल आधे साल का निकल गया। तो मैंने यहां पर क्या आधे साल का कैलकुलेट कर लिया। 2 साल का मेरे पास है 100, 210 कितना आगा 270.5। तो ये मेरा 2.5 साल का क्या आगा सीआई आगा। 2.5 साल का मेरा क्या आगा सीआई आगा। लेकिन इसमें सीआई नहीं पूछा 2.5 साल का, इसने पूछा है कि मूलधन क्या होगा। इसमें मूलधन पूछा और मुझे मिश्रधन दिया है। मिश्रधन दिया तो मेरा प्रिंसिपल है कितना, इतना इतना 1000। तो अगर 1000 में प्लस में 270 जोड़ दूं तो मेरा क्या मिश्रधन प्राप्त नहीं हो जाए। आप बोलो सर बिल्कुल मिश्रधन प्राप्त हो जाए। तो मेरा मिश्रधन प्राप्त हुआ कितना 1270.5 ये दिया। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया कितना, आप बोलो 6352.5 दिया। तो एक की वैल्यू कितनी 6352.5 इंटू 12 इंटू 70.5 एक कितनी तो 1000 कितनी कितनी। तो ये आपका क्या बच्चे यहाँ पर मूलधन आने लग रहा होगा। आपको सवाल समझ में आया या नहीं आया। ये मेरा मूलधन आ रहा। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 5000 आपका प्रिंसिपल आने लग रहा होगा। आपका क्या 5000 बच्चे क्या प्रिंसिपल आने लग रहा होगा। इसमें प्रिंसिपल पूछा कुछ और ही पूछा है, प्रिंसिपल ही पूछा। तो इसका जो 5000 जो क्या बच्चे प्रिंसिपल आने लग रहा होगा। सवाल आपको समझ में आया। ये ट्री मेथड है, इससे आप सारे सवालों को कैलकुलेट कर सकते हो। फास्ट करना होगा। इस मेथड से आप सीआई भी निकाल सकते हो, सीआई से डिफरेंस भी निकाल सकते हो और मूलधन मिश्रण सब कुछ निकाल सकते हो इस मेथड से। एक ट्री मेथड है जिसे कहते हैं ट्री मेथड के नाम से जानते हैं। सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आइए बच्चे क्या दिया है। किसी धनराशि में 5% पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1600 रुपए है। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब इसने क्या दी 5, इसने क्या रेट दे दी 5% और टाइम जो मेरा 2 वर्ष है। तो मेरा सीआई क्या होगा, सीआई क्या होगा। आपको पता है कि हर साल सीआई सेम होने लग रहा था। तो 5% की रेट दोनों साल बराबर रही होगी। तो मेरा सीआई आ कितना गया, आ कितना गया 5 गुणे 2 इंटू बराबर आ गया 10%। मेरा सीआई आएगा 10%। सवाल कितना आया है नहीं आया, क्योंकि सीआई जो हर साल सेम होता है, सी एसआई सॉरी एसआई जो हर साल सेम होने लगता है। तो मेरी 5% पहले साल भी रही होगी, दूसरे साल भी रही होगी, कितना 10%। 10% की वैल्यू दी कितनी है, आप बोलोगे सर 1600। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 160। 1% की मैंने 160 ली। क्वेश्चन आगे पढ़ते कि हमें 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना 5% की ही रेट है। तो मैंने आपको बताया पहले साल 5% लगेगा, दूसरी साल 5% लगेगा, तीसरी साल 5% लगेगा। आपको बात समझ में आई है नहीं आई। वो क्या पहले साल 5% लगेगा, दूसरी साल 5% लगेगा, तीसरी साल 5% लगेगा। तो यहाँ पर सक्सेसिव होगा। अगर मैं इनको निकालता हूं, इसको कैलकुलेट करता हूं, तो इनको कैलकुलेट करने के बाद आपका आएगा 15.7625 इतना सीआई आने लग रहा हूं। ये कैसे आएगा, मैं परसेंटेज आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि x प्लस वाई x प्लस वाई x प्लस वाई प्लस x प्लस ये वाला फॉर्मूला जो होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू 100। आप जब इन दोनों को निकालोगे एक बार, फिर ये कंप्लीट आ जाए, फिर इन दोनों निकालो तो इतना आएगा। तो आपका इतना आ गया क्या सीआई, सीआई आ कितना गया, आप बोलोगे सर 15.7625 आ गया, इतना आ गया। लेकिन 1% की वैल्यू दी कितनी है 160 रुपए।
160 रुपए, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा वो 2522 मेरा आने लग रहा है। मेरा क्या 2522 आने लग रहा हो। इसकी बच्चे शॉर्ट मेथड है, ये जो संख्या ना, ये वाला नंबर आपको याद रखना होगा। और इन सवालों को विद इन सेकंड सोल्व करने लगते हो तो ये सवाल देखो आपको सीजीएल में आया हुआ, सीजीएल 3 में आया हुआ है। अगर इस सवाल को आपको कैलकुलेट तेजी के साथ करना तो 15.7625 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपके जवान को होना चाहिए। कैसे आया, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू 100 से फॉर्मूला में रखने के बाद एक बार आप 5% का निकालेंगे, फिर दोनों से जो एक संख्या आएगी फिर उसको मर्ज करके फिर निकालेंगे, यानी सक्सेसिव का कंसेप्ट यहाँ पर लगाने के बाद ये आएगा। आपको पता होना चाहिए तभी आप यहाँ पहुंच पाएंगे, नहीं तो आप इसको सोल्व करने में पूरी महाभारत लगा देंगे। पहले मूलधन निकालेंगे, फिर मूलधन के बाद फिर ट्री मेथड लगाएंगे, फिर क्या क्या फॉर्मूला लगाते रहोगे। तो आपको ये संख्या जो है ऑटोमेटिक याद होनी चाहिए। समझ में आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। सवाल खतरनाक कराए जा रहे हैं। क्या है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 15% दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 3225 मिलता है, तो मूल राशि क्या होगा। एसएससी सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। टाइम दिया इसने क्या, 2 वर्ष, रेट दिया 15%, और से सीआई दे रहा था मुझे 3225, ये दे रहा। तो मुझे पता है कि 15% फ्रैक्शन होती क्या, 3/20, 3/20। तो मुझे मूलधन एक ऐसा लेना है जिससे कि आपके क्या क्वेश्चन कम से कम हो। तो मैं क्या ले लूंगा, 20 की पावर 2 ले लूंगा, 20 की पावर 2 ले लूंगा, क्योंकि टाइम मेरा 2 साल दिया है। अगर आपको 3 साल दिया तो 3 पावर लेना। तो 20 की पावर आपको अगर 2 लोगे कितना आया, 400, 400 आने लग रहा होगा। तो पहले साल भी 3/20 की रेट लगने लग रही होगी, दूसरी साल 3/20 की रेट लगने लग रही होगी। तो 400 में 3/20 निकाल तो आ कितना रहा है, 60। 3/20 निकालते हैं उसका आता कितना, 60। तो 3/20 की रेट बची, इस पर भी लगने लग रही होगी, कितना आएगा, 9 आएगा। तो इसमें आपको क्या सीआई दिया, तो यहाँ पर सीआई निकल कर आया कितना, 60 60 120 और 9 129 आया। मेरा सीआई आया कितना, 129, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया कितना, 3225। तो क्या है, तो 9 और 5 है, तो इसका कहना मल्टीपल है, यानी 5 टाइम मल्टीपल्स है। तो 5 वेर तो जाएगा नहीं, कम से कम 50 वेर मल्टीपल होगा ये, तो गुणे 50। यानी जिस संख्या से काट रहे हो तो उसका लास्ट का डिजिट और उसका लास्ट का डिजिट देखो। तो 50 है, तो मुझसे पूछा क्या, प्रिंसिपल पूछा। तो पी मूलधन कितना दिया, 400, कितनी आई की वैल्यू 50, तो 5 चौको 20, 3 जीरो लगा दो। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। तो आज के लिए बच्चे इतने रखते हैं। जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता है। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।